2023 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चंस एमसीक्यूज बन के आए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अब कैसे याद रखेंगे कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की जरूरत है, ताकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल आ रहा है कि ट्रिपल आ रहा है। सिमिलरली इन द केस ऑफ क्लोरीन, जब बात हो रही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट ऑर्बिटल में, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल है उसके अंदर चले जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ऊपर O2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट कैटायन या एनायन की फॉर्म में अगर कोई एटम अकेला रह रहा है तो वो स्टेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, क्योंकि वो चार्ज को कैरी करके स्टेबल नहीं रह सकता। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो अपने भाई बंधु यानी कि दूसरे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अब 17 एटॉमिक नंबर है तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, बट ये जो है चार्ज कैरी नहीं कर सकता। अकेला एटम चार्ज कैरी करेगा तो वो अनस्टेबल होगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तब भी। तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने दूसरे भाई बंधु यानी कि एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, जिसकी वजह से वो क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा और Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा।